नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विश्व के भूगोल के मानचित्र में एक ऐसे टॉपिक को लाई हूं जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक है वृहद झील। जी हाँ साथियों, आज का क्लास है में मैं आपको वृहद झील के बारे में बताऊंगी। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वृहद झील है कहाँ। वृहद झील आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये 5 झीलों के समूह को वृहद झील कहा जाता है। ठीक, और आज हम जानेंगे आकार के क्रम में, आसपास के प्रमुख शहर के बारे में, साथ ही उन तमाम झील के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात तमाम कौन से, ये वृहद झील की जो 5 झील हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लोकेशन को। ये आप देखिए, ये रहा वृहद झील। ठीक है, कौन कौन हो गया? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। ठीक है, एक बार ऐसे आपको दिखाती हूँ। ये रहा सुपीरियर, ये रहा मिशिगन, ये रहा ह्यूरोन, ये रहा ईरी, ये रहा ओंटारियो। ठीक है, और एक बार आप लोकेशन देख लीजिए किस महाद्वीप में है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं किस महाद्वीप में है। महाद्वीप से समझ में आ गया होगा आपको, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए के बीच में है। ठीक है, ये देख लिया आप। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। पहले देख लीजिए पूरब से पश्चिम। पूरब में सबसे पहले कौन सा झील आ रहा है? ये देखिए, ओंटारियो। ठीक है, उसके बाद ईरी, उसके बाद ह्यूरोन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद सुपीरियर। ये क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। जिस प्रकार आप पूरब से पश्चिम देखे हैं उसी प्रकार पश्चिम से पूरब लगाने का क्रम देख लीजिए। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण भी देखिए और उत्तर से दक्षिण भी लगाइए। ठीक है, इतना आपको होमवर्क दिया जाता है इस क्लास में। ठीक, तो ये आप पहले लोकेशन अच्छे से देख लीजिए। पहले देख लीजिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, फिर मैं आपको एक एक झील के बारे में बताती हूँ। ठीक, ये देख लिए। अब आपको मैं ले चलती हूँ दूसरे झील पर, इसी के दूसरे मैप पे। अर्थात आज के मैप में देखिए क्या क्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस मैप से चर्चा कर दी आपको, अब मैं इस मैप से दिखाऊंगी आपको। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और विस्तार से दिखाऊंगी तीसरे मैप को, फिर चौथे इसको दिखाऊंगी और पाँचवें से इससे आपको व्याख्या कर दूंगी। यदि आपको शॉर्ट स्क्रीन करना लेना होगा ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसके मैप को अच्छे से देख लीजिए। ठीक, एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि कंठस्थ हो जाए टोटल। अब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन इस झील से आए आप कर लीजिए, क्योंकि हर एक साल गैप करके एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कमीशन का। ठीक है, तो आप ज़रूर इसी वजह से बस इस महान झील पे एक अलग से मैं टॉपिक आप सभी के बीच लाई हूँ, ताकि ये क्वेश्चन तो आपका 100% पक्का हो ही जाए। अब इधर ये देखिए, फिर इसको देख लीजिए। इसके शहरों पे आसपास जितने भी ये देख रहे हैं डुलात, ये सब छोटे छोटे शहर जो हैं, ये कौन कौन से शहर बसे हैं। ये छोटे छोटे शहर देखिए, ये सारे किनारे कौन से, झील के किनारे कौन से शहर बसे हैं, ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको गौर से आप देखिए। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं साथियों। ठीक, और सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये सुपीरियर झील को आप स्पष्ट रूप से देखिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं सुपीरियर झील। जब मैं आप सभी का क्लास लूँगी मल्टीविटामिन टैबलेट क्लासेस, उसमें सुपीरियर झील पे लगभग आप लोग आधा पेज का मैटर दूंगी। इतना मतलब मैटर आप लोग उपलब्ध करा दूंगी कि परीक्षा में आप ना सिर्फ पास होंगे बल्कि टॉप कर जाएंगे, बशर्ते उतना मैटर आप लोग पढ़ लें। ठीक, स्पष्ट रूप से आप लोग यहाँ पर देख लिए होंगे इसके आकार। ठीक है, अब जानते हैं सुपीरियर झील के बारे में। ये देखिए,
तो पहला इसका फैक्ट ये हो जाएगा, कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरा वृहत्तम झील। ठीक है, कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरा वृहत्तम झील। ठीक है, और प्रमुख शहर कौन कौन इसके किनारे हैं? डुलूथ और मिनेसोटा। ठीक है, डुलूथ कोई मिनेसोटा नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे डुलूथ, ये देखिए डुलूथ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सुपीरियर का किवीना प्रायद्वीप कहाँ पे है? सुपीरियर झील के जस्ट बगल में नीचे से हल्का सा लगा हुआ है किवीना प्रायद्वीप। ये एक नया क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, क्योंकि अब ये क्वेश्चन इस पर पुटअप नहीं किया गया है, तो संभव है कि एक नया क्वेश्चन इस झील से बनाया जाए। और जब क्वेश्चन आएगा तो कोई नहीं इसका उत्तर दे पाएगा कि किवीना प्रायद्वीप कहाँ है। ठीक, इसको आप गौर से देख लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सुपीरियर झील, और यहाँ से बीच में सू नहर यहीं पर निकल रहा है। ठीक है, सू नहर का देख लीजिए लोकेलिटी। ठीक, अब आते हैं साथियों हम यूरोन झील पर। ये देखिए यूरोन को। ठीक है, ये यूरोन झील को, इसके बारे में क्या क्या हमें जानना है? तो देखिए, सुपीरियर झील एवं यूरोन झील के बीच सू नहर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो अभी मैं सू नहर दो दिखाई हूँ तो ये मेन है। ठीक, तो सुपीरियर झील और यूरोन के बीच में कौन सा नहर स्थित है? सू नहर अवस्थित है। तो यही इसका जो मेन है, वो मेन फैक्ट इससे ये पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन ये भी एक बनता है, जॉर्जियन की खाड़ी, तो यहीं पे आपका स्थित है यूरोन झील। ये देखिए जॉर्जियन की खाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, इसको देखिए आप, ये ठीक है जॉर्जियन खाड़ी। ठीक, और साथ में एक बे सिटी भी देख लीजिए इसका, यहाँ पर बे सिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, बे सिटी। अब हम आते हैं साथियों इरी झील पे आते हैं। ठीक है, इरी झील का आप गौर से देखिए। ठीक है, इरी झील के नीचे ही आपका डेट्रॉयट, टोलेडो, मिशिगन, क्वीनलैंड, बफेलो स्थित है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो डेट्रॉयट है वो क्यों फेमस है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये नगर तो मोटर वाहन के लिए फेमस है डेट्रॉयट। ठीक है, और जबकि क्वीनलैंड, ये देखिए क्लीवलैंड क्यों फेमस है? लोहा, कोयला और रेडीमेड कपड़े के लिए क्लीवलैंड फेमस है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। इरी झील के प्रमुख नगर, इरी झील के किनारे कौन कौन से मतलब कि नगर बसे हैं? डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। ये चार आप ज़रूर याद करिएगा, कहीं से भूलिएगा नहीं। और जो टोलेडो है, ठीक है, ये टोलेडो आप जो देख रहे हैं बीच में, ये इसी को ही मिशिगन कहा जाता है। ठीक, तो इसको भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अब आते हैं साथियों ओंटारियो झील पर। ये रहा ओंटारियो झील। ठीक है, वृहद झीलों में सबसे छोटा झील है ये ओंटारियो। वृहद झील में सबसे छोटा झील ओंटारियो झील है। सुपीरियर झील से लगभग 1/4 छोटी है ये। और इसके प्रमुख नगर कौन कौन से? हैमिल्टन और टोरंटो इसी के निकट बसे हैं। ठीक है, कौन कौन से? हैमिल्टन और टोरंटो, 2 बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं से कोई भूलिएगा नहीं। अब हम आते हैं आपको मिशिगन पे। ये देखिए मिशिगन, वृहद झीलों के अंतर्गत एकमात्र झील जो पूर्णतः यूएसए के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, अर्थात ये जो आप 5 झील देखे हैं, ठीक है, 4 झील की सीमा कनाडा और यूएसए दोनों से लगती है, जबकि मिशिगन टोटली रूप से यूएसए के अंदर आता है। ठीक है, ना कि कनाडा से इसकी सीमा टच करता है। ठीक ना, तो कहीं से आप मिस्टेक ना करिएगा। ओके, ये मिशिगन आप देख लिए होंगे। अब आप इसके किनारे देख लीजिए, इसके एक बार और फैक्ट देख लीजिए कि वृहद झीलों के अंतर्गत एकमात्र यह झील है जो पूर्णतः यूएसए के अंतर्गत अवस्थित है।
और इसके प्रमुख नगर हैं, मतलब इसके किनारे आसपास कौन से मतलब सीमा पे लगते हैं इस झील के? मिलवाउकी, ठीक है, मिलवाउकी, शिकागो और गैरी। ठीक, एक बार और आप इस मैप को देख लीजिए अच्छे से। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाता है वृहद झील में कौन सी झील नहीं है, तो ये आपको पांचों नाम पता होना चाहिए, तब आप उत्तर सही करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये जितने भी लोकेशन दिखाया जा रहा है सब आप सही करेंगे। ठीक, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप मात्र सफलता के लिए आप ना पढ़ें, बल्कि रैंक के लिए भी पढ़ाई किया करें आप लोग, क्योंकि बेहतर रैंक आएगा तो भविष्य में जब प्रमोशन आप लोगों का होगा तो वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मिशिगन झील के बारे में आप फैक्ट देख लीजिए। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। ये ईरी झील का देख लीजिए फैक्ट। अब यहाँ पे आइए ओंटारियो के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ह्यूरोन के। ह्यूरोन का देख लीजिए। ठीक, और यहाँ पे आपका सुपीरियर। ठीक, तो साथियों आपको यदि इसमें कोई भी समस्या हो रही है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे की क्लास में और भी सुधार किए जाएंगे, और साथ ही साथ आप सभी को बेहतर से बेहतर क्लास लेने जाने का प्रयास किया जाएगा, बशर्ते थोड़ा समय मिले। ये क्लास मैं बस आप सभी को मानचित्र के अवलोकन के लिए करा रही हूँ, ताकि एक बार कम से कम आप मानचित्र पर पकड़ मजबूत कर लें, और ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ ज्योग्राफी तो कहीं से कोई कोर कसर आपका ना रहे। साथियों आप पूर्ण भरोसा से क्लास करिएगा, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो, कहीं पर भी कोई भी तथ्य यदि आपको असमंजस भरा लगे, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जो तथ्यात्मक आंकड़े होते हैं वो लगातार बदलते हैं, लेकिन आप मूल आधारभूत संरचना अध्ययन पर ही ज़्यादा फोकस करिएगा। जो भी यदि तथ्य वगैरह होते हैं, जैसे कि कितने किलो हुए, ठीक, या कौन खाद्य उत्पादन में प्रथम है, द्वितीय है, तो उसके आंकड़े लगातार परिवर्तित होते जाते हैं साथियों। ठीक है, तो आप आज के इस क्लास में इतना ही बस, और कैसा लगा आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।